डिवाइड नहीं होगा, इट्स सो इट इज अ ऑड नंबर. ओके, 237 डिवाइड नहीं होगा, इट्स सो इट इज अ ऑड नंबर. ओके, 237 अदर देन द नंबर इटसेल्फ. ओके, ये एग्जांपल हमारे सही 10 को ले लेते हैं. 10 हमारा एक फैक्टर समान होगा. तो अगर किसी नंबर से डिवाइड होगा तो ये 1 से डिवाइड होगा और 2 से. या तो मैं ऐसे कहूं द नंबर व्हिच हैज नॉट मोर फैक्टर्स. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे. आज हमारी क्लास जो है नंबर सिस्टम के रियल नंबर्स पर बेस्ड जो हमने प्रीवियस क्लास देखा था उसे इसके आगे से होगी. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं. हमने कल इंटीजर को डिस्कस किया था, तो इंटीजर को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं. हमने क्या देखा था? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स में हमने सबसे पहले देखा था नेचुरल नंबर. इसको देखा था नेचुरल नंबर. हमने ये देखा था नेचुरल नंबर जो नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से और एंडलेस होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक चले जाते हैं. ओके स्टूडेंट. एंड सेकेंड हमने देखा था होल नंबर को. होल नंबर्स में हमने क्या किया था? जीरो को इंक्लूड करा था. जब हमने नेचुरल नंबर में तो हमें होल नंबर मिला था. मीन्स 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से एक स्टेटमेंट अगर मैं निकालूं कि मैं सारे से के सारे नेचुरल को नंबर को होल नंबर कहूँ तो ये स्टेटमेंट मेरा गलत नहीं होगा. अगर मैं 0 को हटा दूँ तो बन जो रहा है नंबर वो मेरा नेचुरल नंबर ही बन रहा है. तो ये स्टेटमेंट हमारा ऑलवेज परफेक्ट होगा कि सारे ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर. वाई? बिकॉज 0 इज नॉट नेचुरल नंबर. ओके स्टूडेंट्स, 0 इज नॉट नेचुरल नंबर. आगे हमने देखा था थर्ड में इंटीजर्स में हमने क्या देखा था? हमने 0 से पॉजिटिव नेचुरल नंबर एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर को देखा, -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिटी. ओके स्टूडेंट्स, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि सारे के सारे ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर एंड ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर. ओके स्टूडेंट्स, आगे फोर्थ में हम देखेंगे इवन नंबर. क्या देखेंगे स्टूडेंट्स? इवन नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो नंबर्स 2 से डिविजिबल हो. जनरली हम ये वर्ड बोलते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको ऐसे नंबर्स जिनका इवन नंबर्स, मैं बता रहा हूँ ऐसे नंबर्स जिनका यूनिट प्लेस. क्या बच्चे? यूनिट प्लेस का नंबर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8. क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो. ये सारे नंबर हमारे इवन नंबर होंगे. कैसे नंबर होंगे? इवन नंबर होंगे. और दूसरी चीज, द नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2. ऐसे भी लिख सकता हूँ द नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2 दैट्स आर इवन नंबर. ओके, इवन के जस्ट आफ्टर हम देखेंगे फिफ्थ पे ऑड नंबर्स जस्ट इवन के अपोजिट होते हैं. वे नंबर जो हमें 2 से डिविजिबल नहीं होते. तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ डज नॉट और डू नॉट डिविजिबल बाई 2. ओके स्टूडेंट, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं. एग्जाम्पल देख लेते हैं. 13 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो ये टोटली डिवाइड नहीं होगा. इट इज अ ऑड नंबर. ओके, 237 में हमने यूनिट प्लेस को देखना है. 7 अगर यूनिट प्लेस हमारा 2 से डिवाइड हो गया तो सारे नंबर 2 से डिवाइड होंगे, और अगर 2 से डिवाइड होगा स्टूडेंट्स तो इवन नंबर हो जाएगा. तो हम जनरली ये कह सकते हैं कि 7 हमारा ऑड होगा, तो ये पूरे का पूरा नंबर भी हमारा ऑड नंबर होगा. इवन के हम एग्जांपल देख लेते हैं. इवन के एग्जांपल में हम देखेंगे 240 0 आ रहा है, 132 2 आ रहा है, 138 8 आ रहा है, 2 6 भी आएगा तब भी हमारा इवन होगा. 8 आया तो इवन हुआ, 2 और 0 हमारे इवन बने. तो ये हमारे हो गए स्टेटमेंट किसके? इवन ऑड के, जो हमारा कल के बाद का. ओके स्टूडेंट्स, अभी हम और आगे देखेंगे. स्टेटमेंट है कंपोजिट नंबर का. कंपोजिट नंबर्स, इस वर्ड से ही हम समझ सकते हैं कंपोजिट का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, ढेर सारी चीजें.
ढेर सारी चीज़ें का मीनिंग है कि ऐसा नंबर जिसका खुद के और वन के अलावा भी अदर फैक्टर होता है, द नंबर विच हैज़ अदर फैक्टर अदर देन द नंबर इटसेल्फ एंड वन। फॉर एग्जाम्पल सिक्स के पास फैक्टर स्टूडेंट्स एक 1 होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा और एक 6 खुद होगा। तो नंबर इटसेल्फ एंड वन अदर देन अदर नंबर्स। तो हमारे 6 के 1 और 6 के अलावा भी दो अलग अलग फैक्टर्स हैं और इसलिए ये कंपोजिट नंबर होगा। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है जो 2 या 3 से ज़्यादा नंबर से मिलकर बने या मोर देन नंबर से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए और हम देख लेते हैं। हमारा 14 का 1 एक फैक्टर होगा बच्चा, एक हो जाएगा 2, एक होगा 7 और एक 14 खुद। द नंबर विच हैज़ मोर फैक्टर अदर देन द नंबर इटसेल्फ एंड 1। ओके स्टूडेंट, ये एग्जाम्पल हमारा एकदम सही है। 10 को हम ले लेते हैं। 10 में हमारा एक फैक्टर इसका 1 होगा, एक 2 होगा, एक 5 होगा और एक 10 खुद ब खुद होगा। तो 10 में हमारे अलग अलग फैक्टर्स हैं, किसके? 1 और 10 के अलावा। तो ये हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं, ऐसे हम कह सकते हैं, क्योंकि 1 और द नंबर इटसेल्फ तो फैक्टर होते ही है। इसके अलावा भी अगर हमारे फैक्टर्स निकल रहे हैं तो वो नंबर हमारा कंपोजिट नंबर होगा। कंपोजिट के जस्ट आफ्टर हम देखते हैं प्राइम नंबर। कौन सा नंबर? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स बच्चे, प्राइम जैसे वर्ड है एक अच्छा वर्ड है कि नहीं? तो इसी वर्ड से हम समझेंगे कि ऐसे नंबर जिनमें उनके पास खुद की ताकत होती है। ऐसे मैं कह सकता हूँ, हमने प्राइम मिनिस्टर, ये वर्ड है प्राइम मिनिस्टर से आया हुआ। प्राइम पर्सन जो होता है वो क्या होता है? यूनिक पर्सन होता है। और हम प्राइम नंबर को यूनिक नंबर कहेंगे। कैसे कहेंगे? कि द नंबर विच आर अनडिविजिबल, ऐसे भी मैं बोल सकता हूँ, विच आर अनडिविजिबल with other number or which are divisible by itself and 1। मैं कह रहा हूँ क्या कि ऐसे नंबर जो खुद से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो, किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल ना हो, वो क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। मैं सबसे छोटा प्राइम नंबर लेता हूँ 2 हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा। 2 क्यों होगा? क्योंकि 2 अगर किसी नंबर से डिवाइड होगा तो ये 1 से डिवाइड होगा और 2 से। या तो मैं ऐसे कहूँ, द नंबर विच हैज़ नॉट मोर फैक्टर्स अदर देन द नंबर इटसेल्फ एंड 1। ऐसे नंबर जिनके पास और फैक्टर नहीं होते खुद नंबर और 2 जो है 1 के अलावा। 17 के फैक्टर अगर मैं फाइंड करूँ तो एक 1 होगा, दूसरा वाला 17 होगा। इसके अलावा इनके फैक्टर्स नहीं बनेंगे क्या? तो ये क्या हो जाएंगे? प्राइम नंबर हो जाएंगे। प्राइम नंबर के और एग्जांपल हम देख लेते हैं। 2, 3, 5, 7 के बाद 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज 9 हैज 1, 3 एंड 9, 3 फैक्टर्स अदर देन द नंबर इटसेल्फ एंड 1। इसके पास एक और फैक्टर है 3, है कि नहीं? तो हमारे पास केवल वो नंबर और 1 के अलावा दूसरे फैक्टर नहीं होने चाहिए, यानी कि वो नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं होना चाहिए उस नंबर के अलावा और 1 के अलावा। 7 के बाद हम लेंगे 11, 13, 17, 19, 23, 21 नहीं लेंगे बच्चे। क्यों नहीं लेंगे? 21 को हम देख लेते हैं। 21 हमारा 1 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है एंड द नंबर इटसेल्फ डिविजिबल है कि नहीं? इसके पास 2 और फैक्टर है, एक्स्ट्रा फैक्टर्स, यानी ये कंपोजिट नंबर होगा। ओके स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर हमें लग रहा है कि आपने अच्छे से सीख लिया होगा कि प्राइम नंबर कैसे नंबर होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम बढ़ते हैं को प्राइम नंबर से। को प्राइम नंबर कैसे नंबर होते हैं? को प्राइम में 2 नंबर्स होंगे। कितने नंबर्स होंगे? 2 नंबर्स होंगे और 2 नंबर्स जिन दोनों का HCF 1 होगा। क्या होगा? HCF 1 होगा। देखते हैं एग्जांपल। जैसे हमने 2 और 3 को उठा लिया, क्या रख लिया? 2 एंड 3 को। और 2 एंड 3 का HCF अगर मैं फाइंड करूंगा तो 1 आएगा, ऑलवेज 1 आएगा, क्योंकि HCF का मतलब होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट बड़ा वाला नंबर जो कॉमन हो और दोनों नंबर्स का फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब दोनों नंबर का ही फैक्टर। तो 2 का एक फैक्टर 1 है, एक 2 है।
3 के एक फैक्टर 1 और एक 3, तो 1 एक ऐसा नंबर है जो दोनों में। ओके स्टूडेंट, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों का 1 है, दैट मींस HCF इज 1, देयरफॉर बोथ नंबर्स आर को प्राइम नंबर। ओके स्टूडेंट, और देख लेते हैं 317 हमारे क्या होंगे, को प्राइम होंगे। क्यों को प्राइम होंगे, क्योंकि इन दोनों नंबर्स के जो फैक्टर्स हैं 1 and 3, 1 and 17 सॉरी, तो 1 क्या है इन दोनों का HCF है। HCF क्या है बच्चे, 1 है। तो दो नंबर जिनके HCF क्या होते हैं 1 होते हो, वो क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। अभी और नंबर्स हम लेते हैं। हमने ले लिया जो है 9 and 10 ऐसे। अब देखो 9 भी एक क्या है, ऑड नंबर है, यानी कि डिविजिबल नंबर है, कंपोजिट नंबर है। 10 भी हमारा एक कंपोजिट नंबर है, दोनों के दोनों हमारे कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है। ये प्राइम नहीं है, क्यों प्राइम नहीं है, क्योंकि इनके फैक्टर्स और भी हैं। देखें 9 के फैक्टर्स 1, 3 and 9 itself। 10 के फैक्टर 1, 2, 5 and 10। होगा कि नहीं होगा। इसके फैक्टर अलग अलग हैं, दोनों कंपोजिट हैं, लेकिन इन दोनों को कंपेयर करने पर ये को प्राइम है। को प्राइम कैसे हुए, हमने देखना है। इन दोनों में कॉमन फैक्टर जो है वो 1 है। देखें आप 1, 2, 5, 10, 1, 3, 9। तो कॉमन फैक्टर मीन्स HCF दोनों का क्या है बच्चे, 1 है। और जिन दो नंबर्स का HCF 1 होता है वो नंबर्स क्या होते हैं, हमारे को प्राइम होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप सब को समझ में आ रही होगी मेरी क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।